इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। आरव को जब ये बात पता चलती है कि पीहू ऑफिस में नहीं है, तो वो खुशी को फ़ोन लगाता है और उससे पीहू के बारे में पूछता है। आरव, खुशी, पीहू तुम्हारे साथ है क्या? खुशी, नहीं, मेरे साथ क्यों होगी, ये तो उसका ऑफिस टाइम है ना। कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आरव, कुछ नहीं, बस वो ऑफिस में नहीं है तो मुझे लगा कि शायद तुमसे मिलने गई होगी। खुशी चौंक कर, अरे नहीं, मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई है उससे। और हाँ, आज तो उसका प्रेजेंटेशन था ना फिर। आरव लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, एक्चुअली खुशी, पीहू ऑफिस में नहीं है। वो मैंने गलती से पीहू को गले लगा लिया था, जिससे वो चिढ़कर यहाँ से चली गई है। तो खुशी बीच में ही, ओह ये बात है, फिर कुछ सोचकर, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। पीहू जब भी अपसेट होती है तो वो वहीं जाती है। आरव, ओके जल्दी बताओ। खुशी, अरे अरे क्या बात है, मतलब सब्र नहीं है? इतनी जल्दी है मिलने की? आरव उसकी बात पर झेप जाता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। खुशी उसे एक पार्क का नाम बताती है। आरव फटाफट उस जगह के लिए निकल पड़ा और पीहू को ढूंढने लगता है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसे पीहू तालाब को निहारते हुए दिख जाती है। वो उसके तरफ बढ़ जाता है। आरव चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। पीहू को पता नहीं चलता, तो आरव धीरे से उससे सॉरी बोलता है। तो पीहू उसकी तरफ देखती है और अचानक वहाँ से जाने लगती है। तो आरव उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, तो वो चिल्लाकर कहती है, यू ऑल मिस आर सेम। आरव धीरे से, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। पीहू, कुछ नहीं सुनना, मुझे मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। आरव, ओके, पर पहले मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, पर इतना जानता हूँ कि कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। आई फील इट। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस आरव को एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आरव ना देख ले इसलिए वहाँ से चली जाती है। आरव इस बार कुछ नहीं कहता और पीहू को जाते हुए देखने लगता है। कुछ सोचकर वो खुशी को फ़ोन करता है और पीहू के चले जाने की बात कहता है और उसके साथ रहने को बोलता है। तो खुशी हाँ बोलकर फ़ोन कट कर देती है। पीहू वहाँ से सीधे घर के लिए निकल जाती है और इस वक्त उसके घर पर कोई भी नहीं होता। उसके मम्मी पापा को उसकी बुआ के घर किसी काम से भोपाल जाना पड़ता है, इसलिए घर में कोई नहीं था। कुछ देर अकेले बैठने के बाद पीहू शावर लेने बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके रोने लगती है और कुछ याद कर बोलती है, क्या गलती थी मेरी, यही कि मैं उसे अच्छा इंसान मानती थी। और उसने कहकर रोने लगती है। फिर कहती है, सब एक जैसे होते हैं, बस मौका चाहिए होता है। इतने में खुशी आ जाती है और मैं मेन गेट खुला देखकर सोचती है कि पीहू कहाँ है। तो उसके बेडरूम की तरफ जाती है तो बाथरूम का गेट बंद रहता है। वो पीहू को आवाज़ देती है, लेकिन पीहू गेट नहीं खोलती है। तो एक पल को खुशी थोड़ा डर जाती है और 2-3 बार ऐसा ही करती है, लेकिन पीहू फिर भी गेट नहीं खोलती है। तो इस बार वो बिना देर किए आरव को फ़ोन करके सब बता देती है। तो आरव भी थोड़ा घबरा जाता है और पीहू के घर जाने को निकल पड़ता है। पीहू के घर पहुंचकर आरव आवाज़ देता है तो खुशी उसे पीहू के बेडरूम की तरफ ले जाती है और उसे गेट तोड़ने को बोलती है। तो आरव ऐसा ही करता है, लेकिन वो जैसे ही गेट तोड़ने के लिए पीछे जाकर फिर आगे बढ़ता है, वैसे ही पीहू गेट खोल देती है। तो आरव सीधा पीहू को साथ लेकर बेड पर गिर जाता है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो जाते हैं, लेकिन पीहू को अचानक कुछ याद आता है तो वो आरव को धक्का देकर हटाती है। वो कुछ बोल पाती इसके पहले ही आरव उससे पूछता है, पीहू तुम ठीक हो ना? तो पीहू चिढ़कर कहती है, पीहू अपनी लिमिट्स में रहो, समझे? समझ क्या रखा है? हाँ, तुम्हारे लिए सब कैजुअल है, राइट? किसी के साथ कुछ भी करना। इस बार आरव
खामोश वो सब सुनता है तो खुशी बीच में ही पीहू से कहती है, लिमिट्स तुम क्रॉस कर रही हो पीहू। आरव तो यहाँ मेरी और तुम्हारी हेल्प करने आया था। तो पीहू उससे पूछती है कि हेल्प, कैसी हेल्प? आरव कहता है, खुशी मत रोको, इसे बोलने दो जिससे इसका गुस्सा कम हो जाए। पीहू घूर कर, तुम चुप रहो समझे। फिर खुशी उसे सब बताती है तो पीहू अपना माथा पर चपत मारते हुए कहती है कि खुशी मैं सावर ले रही थी इसलिए तेरी आवाज़ नहीं आई। खुशी, ठीक है, लेकिन मैं डर गई थी यार, तो मुझे जो समझ आया मैंने किया। और हाँ, आरव से अभी सॉरी बोलो। पीहू आरव की ओर देखकर, मुझे माफ़ कर दो। तो आरव कहता है कि ठीक है, लेकिन तुमने मुझे माफ़ किया ना। पीहू सब नीचे आ जाते हैं तो आरव जाने लगता है तो खुशी उसे खाने के लिए रोकती है। तो पीहू उसे खा जाने वाली नज़र से देख रही थी, जो कि आरव देख लेता है तो मना कर जाने लगता है। कि खुशी जिद करने लगी तो आरव को रुकना पड़ता है। खुशी, मैं जा रही हूँ डिनर रेडी करने, तब तक तुम दोनों बातें करो कहकर चली जाती है। पीहू, खुशी, आरव, वो मैं जाता हूँ, गुड नाइट। पीहू, अरे अभी अभी तो खुशी ने तुम्हें डिनर पर रोका है। आरव, हाँ खुशी ने रोका है, तुमने नहीं, इसलिए पीहू कुछ नहीं बोलती। आरव जाने के लिए खड़ा हो जाता है तो पीहू कहती है, अब रुक ही गए हो तो डिनर कर जाना। आरव मुस्कुरा कर वापस बैठ जाता है। फिर पीहू से इधर उधर की बातें करने के बाद बोलता है, तुमने मुझे माफ़ किया ना। पीहू नज़र बचाकर आरव, मेरी तरफ देख कर बोलो, वरना मुझे लगेगा कि मुझे माफ़ी नहीं मिली। बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलता है। पीहू को ये देख हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराकर आरव को माफ़ कर देती है और कहती है, उम्मीद है आरव बीच में ही आगे से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पीहू मुस्कुरा देती है। फिर आरव उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाता है तो पीहू अजीब नज़र से उसे देखने लगी। आरव, मैं जब पार्क में आया था माफ़ी मांगने तब के लिए था, बट पीहू ओके और चॉकलेट ले लेती है। इतने में खुशी खाना लेकर आ जाती है। खुशी और आरव आराम से बातें करते हुए खाने लगते हैं। इस बीच पीहू चुपचाप खाना खाती है और आरव की नज़र उस पर ही होती है। ये देख खुशी मन ही मन मुस्कुराकर खांसने का नाटक करने लगी, जिससे पीहू खुशी को पानी देने लगती है और आरव का ध्यान टूट जाता है। तीनों खाना खाकर उठते हैं। आरव बाय बोलकर निकल जाता है। पीहू और खुशी भी बचा हुआ काम कर सोने चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों आरव और पीहू एक ही समय पर ऑफिस पहुंचते हैं और एज यूजुअल टकरा जाते हैं। लेकिन आज पीहू बिना कुछ बोले चली जाती है तो आरव को ये देख अजीब लगता है। फिर आरव अपने केबिन में आता है और पीहू को काम से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए बुलाता है। पीहू आती है, सब समझ चली जाती है। फिर आरव को कुछ खटकता है। वो सोचता है इसने तो मुझे माफ़ कर दिया था। फिर करण आते हुए आरव से पूछता है कि पीहू ने उसे माफ़ किया। तो आरव सारी बात उसे बता देता है और सब सुनकर करण बोलता है, ये खुशी भी ना एक नंबर की डफर है। आरव उसे छेड़ते हुए पूछता है, ओहो तुझे बड़ा पता है, बात क्या है? करण, कुछ नहीं, मैंने भी कर उसे कल इसी बारे में बात की थी तो बोलती आई एम बिज़ी और फ़ोन कट कर दिया। आरव को उसकी हालत पर हंसी आ गई तो करण उसे देखकर बोलता है, कल से आज हंसते हुए देखा है तुझे। आरव कुछ नहीं बोलता और टेबल पर बैठ काम करने लगता है। करण भी काम करने लगता है। इतने में पीहू आ जाती है तो वो आरव के पास ना जाकर करण के पास जाती है और कुछ कन्फ्यूजन दूर करने लगी। आरव उसे ही देख रहा था और ये बात करने नोटिस करता है। करण पीहू के बारे डाउट्स दूर कर उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है तो पीहू हाँ कह देती है और दोनों कैंटीन की ओर चले जाते हैं। आरव कुछ नहीं बोलता और फिर काम में लग गया। वापस आते में पीहू भी आरव के ही केबिन में काम करने लगती है। आरव को ना जाने क्यों करण और पीहू को साथ देकर तकलीफ़ होती है, बट वो इग्नोर करने लगता है। पर नहीं कर पाता तो करण कहता है, कोई प्रॉब्लम है? आरव, एक काम कर यहीं आ जा। आरव जैसे इसी
बात के इंतजार में था तो आरव झट से उन दोनों की ओर आ ही रहा होता है कि पीहू वहाँ से जाने लगती है और अब की बार आरव उसे रोक कर कहता है, मेरे आने से प्रॉब्लम है क्या? पीहू, नहीं तो। आरव, तो फिर सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो? पीहू, नहीं तो बस काम थोड़ा ज़्यादा है तो बस। आरव, अच्छा। पीहू हाँ बोलकर निकल जाती है। आरव को अच्छा नहीं लगता तो वो वापस अपने डेस्क पर चले जाता है और सोचने लगा कि आखिर पीहू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। वो अभी सोच में डूबा ही था कि करण सब नोटिस कर बोलता है, आरव कहीं तुम्हें पीहू से प्यार तो नहीं हो गया है? आरव सोच में डूबे हुए, हाँ। क्या बात कर रहा है भाई? मतलब सच में यार, मुझे तो लग ही रहा था कि ऐसा होगा ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था। यार मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। करण बस एक सांस में सब बोले ही जा रहा था कि आरव उसे टोकते हुए बोला, यार बस कर, पता नहीं क्या बके जा रहा है जब से, और ऐसा क्या हो गया जिसके बारे में तुझे पहले से पता था? जरा मैं भी तो सुनूं। क्योंकि आरव ने करण की पूरी बात सुनी नहीं थी और अपने में खोए हुए ही हाँ बोल दिया था। अच्छा बेटा, सही है। मतलब फिर कुछ सोचते हुए, एक मिनट तूने सुना भी मैं क्या पूछ रहा था? करण ने सवाल पूछते हुए कहा। नहीं, बट मुझे लगा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। आरव ने करण के डाउट्स को क्लियर करते हुए कहा। ओ गॉड आरव, यार मतलब क्या बोलूँ मैं तुझे, हर वक्त काम काम और सिर्फ काम, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं दुनिया में, समझा? करण ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आरव ने सवाल पूछते हुए कहा। कुछ नहीं किया, और शायद तू कुछ करेगा और कहेगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। करण ने ताना मारते हुए कहा। यार पहले ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा पीहू के वजह से, और ऊपर से तू पता नहीं क्या उटपटांग बातें करने में लगा है। और आरव ने करण को झिकड़ते हुए कह ही रहा था कि करण बीच में ही, वेट यार भाई, पीहू के वजह से तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? तो इसी को तो प्यार कहते हैं, ना कि आप हर पल सामने वाले के बारे में सोच रहे होते हो। आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। करण ने एक बार फिर आरव की बात काटते हुए कहा। यार प्यार में दो लोगों का होना ज़रूरी है, मेरे अकेले के चाहने ना चाहने से क्या होगा? और रही बात पीहू की, तो उसे मेरे होने ना होने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आई थिंक। आरव ने फिर खोए हुए कहा। तुझे तो पता है ना? करण ने फिर आरव से पूछते हुए कहा। यार ये सब छोड़, आई थिंक उसने अब मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया, आरव ने कहा। शायद तू ठीक कह रहा है। तभी वो अचानक चली गई। करण ने आरव की बात का समर्थन करते हुए कहा। अब क्या करना चाहिए? आरव ने पूछा। सोचते हुए करण ने कहा, सुन, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पीहू को यकीन आ जाए कि तू ठरकी। करण बोल ही रहा था कि आरव बीच में ही, ठरकी मतलब क्या है तेरा? आरव ने करण को खा जाने वाली नज़र से देखते हुए कहा। अरे यार भाई, मतलब कुछ तो गलत समझ रही है ना पीहू तेरे बारे में, तभी तो इग्नोर कर रही है, राइट? करण ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि पीहू आ जाती है तो दोनों ही उसे देखकर चुप हो जाते हैं। तो पीहू दोनों को सवालिया निगाहों से देखती हुई पूछती है कि ऐसी क्या बात थी जो उसे देखते ही बंद हो गई? तुम पहले ये बताओ, तुमने आरव को उसकी गलती के लिए माफ़ किया या नहीं? करण ने पीहू से बिना किसी लांग लपेट के पूछ लिया। अरे अब ये बात कहाँ से बीच में आ गई? पीहू ने कन्फ्यूजन में कहा। सारी बात ही यही है, आरव को लगता है तुमने उसे माफ़ नहीं किया। करण ने फिर एक बार आरव का पक्ष लेते हुए कहा। अरे मैं तो कब का उस बात को भूल चुकी हूँ, बस मुझे बुरा ज़रूर लगा था, जिसके पीछे एक वजह है। बातों बातों में पीहू बोलते हुए रुक गई। फिर कुछ सोचकर मैंने तुम्हें आरव की तरफ देखकर कल ही माफ़ कर दिया था। वैसे भी छोटी सी ज़िंदगी में हर किसी से रूठे रहें तो जीने का मज़ा और वजह दोनों कम हो जाती है, पीहू ने कहा। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? इस बार आरव ने कहा। इग्नोर कर रही थी मतलब? पीहू ने ना समझ की स्थिति में कहा।
हाँ इग्नोर कर रही थी, तभी तो आज मुझसे टकराई, फिर बिना कोई लेक्चर दिए चुपचाप चली गई और फिर अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही मैं आया वैसे ही भाग गई। आरव ने थोड़ा तेज में आकर बोला। एक बार फिर दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक शुरू हो गई और ये देख जिसे बहुत मज़ा आ रहा था वो था करण। ओह सीरियसली, मैं लेक्चर देती हूँ और भाग गई का क्या मतलब है? मैं क्या तुमसे डरती हूँ? जो बोल रहे हो तुम्हारे आने से भाग गई हाँ? पीहू ने भी इस बार थोड़ा तेज दिखाते हुए कहा। डरती होगी तभी तो, आरव ने कहा। तभी तो मतलब? पीहू ने सवालिया निगाहों से पूछा। तभी तो भाग गई, आरव ने अकड़ कर कहा। इतने में खुशी पीहू के ऑफिस आती है तो सीधे आरव के केबिन में आती है। उसे करण ने कॉल कर बुलाया था और फ़ोन चालू छोड़ दिया था जिससे खुशी भी उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक सुन सके। खुशी आते ही कुछ बोलने हुई कि करण ने उसे कमर से पकड़ते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे एक पल को खुशी की धड़कनें बढ़ गई और दोनों ही एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। इधर पीहू और आरव की नोक-झोंक चरम पर थी। बात बिगड़ती देख खुशी ने पहले करण के पैर पर अपने पैर से मारा, पर शायद असर नहीं हुआ। फिर उसने सीधे करण को एक चिकोटी काटी, जिससे वो चीखते हुए उससे अलग हुआ और उसकी चीख से आरव और पीहू का ध्यान दोनों की तरफ गया। लेकिन इस बार करण और खुशी की महाभारत शुरू हो गई। खुशी, समझ नहीं आता क्या? करण, इतनी ज़ोर से कौन चिकोटी काटता है? खुशी, मैं। इस तरह दोनों की बहस बढ़ने ही वाली थी कि पीहू बीच में कूदते हुए बोली। खुशी तू यहाँ? हाँ वो मुझे करण ने, खुशी बोली ही रही थी कि अरे तुम यहाँ कोई काम था? और चलो आ भी गई तो आती ही मुझसे भिड़ गई, हद है। करण ने बात बदलते हुए और खुशी को ताना मारते हुए कहा। खुशी कुछ बोल पाती इसके पहले ही एक बार फिर करण बोल पड़ा। कोई काम था? हाँ मुझे मेरे दोस्त से मिलना था। तुम्हें कोई दिक्कत है? खुशी ने करण को घूरते हुए कहा। नहीं, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? करण ने फॉर्मल होते हुए कहा। पीहू जैसे ही खुशी की ओर बढ़ी वैसे ही खुशी आरव की ओर बढ़ते हुए हाय आरव बोलकर उसके गले लग जाती है, जो कि शायद पीहू को अच्छा नहीं लगता। तो वो केबिन से बाहर जाने लगती है तो आरव उसे रोकते हुए कहता है। हाँ तो मिस पीहू, आप फिर भाग रही हैं राइट? आरव इस तरीके से बोलता है कि पीहू चिढ़े और होता भी वैसा ही है। और पीहू रुक कर कुछ बोल रही होती है कि खुशी कहती है गाइज आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो पीहू कहती है आई एम एम्प्लॉय हियर, तुम ही निभाओ यहाँ बैठकर अपनी दोस्ती। फिलहाल यहाँ सब दोस्त हैं, एम्प्लॉय बाद में हैं राइट? करण ने आरव को देखकर कहा ताकि आरव पीहू को रोकने बोले। आरव थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर कुछ सोचकर एक्सक्यूज़ मी गाइस कहकर पीहू जैसे ही जाने को हुई वैसे ही आरव कहता है अब तुम अगर हमें दोस्त नहीं मानती तो ठीक है जाओ। ऐसा नहीं है, पीहू बोली। तो फिर कैसा है? जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आरव पूछता है। नहीं तो, पीहू कहती है। अच्छा, आरव भौं को तान कर कहता है। पीहू नज़रें चुराते हुए कहती है। तो फिर तुम नज़र क्यों चुरा रही हो? आरव एक बार फिर सवाल करते हुए पूछता है। नहीं तो कुछ नहीं, पीहू फिर नज़र चुराते हुए कहती है। कोई तो बात ज़रूर है पीहू, जब तुम बहुत परेशान होती हो तभी तुम इतने कम शब्दों में बात करती हो। इस बार खुशी ने थोड़ा चिंता जताते हुए कहा। खुशी के अचानक पूछने से पीहू की आंखें नम हो जाती हैं। पीहू की नम आंखों को देखते ही खुशी उससे पूछती है क्या हुआ यार, तू अचानक ऐसे? पीहू आरव और करण के सामने कुछ नहीं बोलती और बाहर अपने केबिन में चली जाती है। खुशी, अरे इसे क्या हुआ? मैं आती हूँ अभी। करण, हाँ अभी मुझसे ज़्यादा पीहू को तुम्हारी ज़रूरत है। बिना सोचे समझे ही करण बोल पड़ता है। तो आरव और खुशी दोनों ही उसे अजीब सवालिया निगाहों से देखते हैं। तो करण बात बदलते हुए पीहू के साथ रहना इम्पॉर्टेंट है अभी, हम दोनों थोड़ा जोर देते हुए से बाद में बात कर लेना। आरव, हाँ खुशी तुम जाओ। खुशी चली जाती है। पीहू के केबिन में आते हुए खुशी देखती है कि पीहू एकदम गुमसुम सी उदास सी खिड़की के बाहर देख रही होती है। खुशी दबे कदम आते हुए पीहू को गले लगाती है
तो पीहू उससे नाराज़ होने का नाटक करते हुए कहती है, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं अपने दोस्तों को छोड़कर। खुशी उसे सवालिया निगाहों से देखती है और कहती है, यार प्लीज़ तेरे मुंह से मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती है, तो प्लीज़ मत दिया कर। फुल नाटकीय अंदाज से बोलती है। पीहू हंसते हुए, अच्छा नौटंकी, पता नहीं उस इंसान का क्या होगा जिसके नसीब में महारानी लिखी होगी। खुशी मुंह बनाते हुए, हट यार पागल, बल्कि ऐसा बोल उसके नसीब बदल जाएंगे मेरे जाने से। दोनों हंस पड़ती हैं। खुशी नॉर्मल होते हुए, चल अब बता बात क्या है। पीहू, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उदास होते हुए बोलती है। खुशी, अच्छा सही है, अब तू भला मुझे क्यों बताएगी, अब मैं हूँ ही कौन। पीहू उसे गले लगाकर, मेरी झल्ली यार, बचपन से लेकर आज तक तो ही जिससे कुछ नहीं छुपा है। गहरी सांस लेते हुए, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। खुशी, चल मेरी तारीफ बाद में कर लेना, अब बता बात क्या है। पीहू, कुछ नहीं, बस मम्मा पापा की याद आ रही है। खुशी, अंकल आंटी नहीं आए क्या, वो तो आज सुबह ही आने वाले थे ना फिर। पीहू, नहीं यार, सुबह ही पापा से बात हुई थी, 1-2 दिन और लगेंगे उन्होंने बताया। खुशी, वैसे अंकल आंटी गए क्यों हैं, आई मीन इतने दिन वो कभी ऐसे बाहर नहीं रहे थे जहाँ तक मुझे याद है। पीहू, वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। खुशी, अच्छा चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्या बोलती है। पीहू कुछ सोचकर, ओके। दोनों बात ही कर रही होती हैं कि आरव और करण बीच में आते हुए, सॉरी बट तुम दोनों कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो, हम भी चलते हैं, करण बोलता है। पीहू आरव को घूरते हुए बोली, तुम हमारी बातें सुन रहे थे। आरव, ओ हेलो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर मुझसे। करण, अरे लड़ना बंद करो यार तुम दोनों। आरव करण को घूरता है। खुशी, चिल गाइस, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम चारों ही साथ चलते हैं, क्या बोलते हो। करण, नॉट वेट, दिमाग तो है तुम में। खुशी, मतलब क्या है, गुस्से से घूरते हुए बोली। आरव, इसके कहने का मतलब है कि तुम में इससे भी ज़्यादा दिमाग है। इस बात पर आरव और खुशी दोनों हंसने लगे। पीहू इस बीच चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, समझता क्या है खुद को, और ये कहने को मेरी दोस्त है, पर दोस्ती कहीं और ही निभाई जा रही है। इधर पीहू को ख्यालों में खोया हुआ देख आरव मन में सोचते हुए कहता है कि ये जब देखो तब मुझे घूरती क्यों रहती है, पक्का अभी मुझे ही कोस रही होगी। यार इसकी परेशानी क्या है, मैं कितना भी अच्छा सोच लूँ, पर ये। आरव सोच ही रहा था कि करण बीच में ही बोल पड़ा, बस भाई इतना भी मत देख कि तुझे प्यार हो जाए। आरव पीहू को देखते हुए ही, हो जाएगा नहीं, होने लगा है। करण, क्या क्या बोला तूने, वापस बोलना जरा। आरव होश में आते हुए, कुछ भी तो नहीं बोला। करण को इग्नोर करते हुए, हाँ तो कल कहाँ जा रहे हैं हम। पीहू, कहीं नहीं। आरव, खुशी, करण तीनों एक साथ एक स्वर में, क्यों। पीहू, परसों बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मुझे कल सारी तैयारियां करनी है और बाद में टाइम नहीं होगा। आरव, कल हम मिस्टर खुराना के साथ मीटिंग है, पर तुम्हें एक अपडेट देता हूँ, बल्कि मैं वहीं देने रूम में आया था। मीटिंग कल नहीं, नेक्स्ट वीक में होगी। खुशी, डेट्स ग्रेट। करण भी, पीहू मन में कहाँ फंस गई। पीहू, सब इस आफत की पुड़िया खुशी का किया हुआ है। आरव अभी भी पीहू को नोटिस कर रहा था। खुशी, कल हम कहीं अच्छी जगह चलेंगे। पीहू, मैं नहीं। आरव बीच में ही, तुम चल रही हो और कल वैसे भी संडे है। पीहू बेमन से, ओके। आरव बोलता है, प्लस मैं डिसाइड करके बताऊंगा, साथ में निकलेंगे सुबह 10 बजे तक, ओके। खुशी और करण, ओके डन, एक दूसरे को देखते हुए। पीहू, आरव, ओके मिलते हैं कल मॉर्निंग। पीहू की तरफ देखते हुए बोला। पीहू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, कहीं खोई हुई होती है। आरव धीरे से उसके कान के पास आकर, तुम फिर से मेरे बारे में तो नहीं सोच रही हो। पीहू का ध्यान टूटता है तो वो अपने साइड अचानक जैसे ही देखने के लिए गर्दन घुमाती है कि आरव को और उसकी नोज टच हो जाती है।
क्योंकि आरव को भी ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं होता है तो वो संभल नहीं पाता और ऐसा सब कुछ हो जाता है। इधर दूसरी ओर करण और खुशी की अलग ही महाभारत चल रही थी और इसी बीच पीहू और आरव एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं। अचानक से खुशी की आवाज़ आती है, सेट अप ओके, जिससे पीहू और आरव दोनों का ध्यान टूटता है और वो करण और खुशी की तरफ देखते हैं तो दोनों ही अपने माथे ठोक लेते हैं क्योंकि भाई दोनों की महाभारत बंद ही नहीं हो रही थी। खुशी, जाएंगे तो टीछा फॉल ही, चाहे कुछ भी हो जाए। करण, ओ हेलो, उस वीराने जगह पर तुम ही जाओ, जाएंगे तो हम जाम गेट या हील पर, जहाँ के नज़ारे देखते ही बने और आँखों को सुकून मिले। खुशी मुंह बनाते हुए कुछ बोलने ही हुई कि पीहू और आरव दोनों ने एक साथ कहा, बस करो यार, चुप हो जाओ प्लीज़। आरव, मैंने कहा है ना, लोकेशन मैं बता दूंगा, तुम बस तैयार रहना। सही कहा ना, पीहू की तरफ देखकर, मैं तुम्हारे प्लान में रेडी हूँ। ये किसने कहा तुमसे? पीहू ने आरव को घूरते हुए कहा। अरे यार, अब तुम मत शुरू हो जाना वरना, आरव ने लगभग पीहू को धमकाते हुए कहा। वरना क्या? हाँ, पीहू ने अकड़ कर कहा। इस तरह दोनों की बहस होने लगी जिसे देखकर करण और खुशी खुश होते हैं और एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और फिर उन्हें अचानक याद आता है कि उनका तो थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था, तो दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देखते हुए मुंह बना अलग अलग दिशाओं में देखने लगते हैं और दूसरी ओर अलग ही महाभारत चल रही थी। तुम बहुत बोलती हो यार, थोड़ा चुपचाप भी रह लिया करो। अच्छा, तुम जैसे कुछ बोलना ही नहीं जानते हो ना, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। आरव उसे चिढ़ाता हुआ छोड़ बाहर चले जाता है। खुशी भी पीहू का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहती है, ये लड़के होते हैं लड़ाकू। तो करण कुछ बोलता है उसके पहले तो दोनों ही बाहर चली जाती हैं। इधर करण आरव के पास जाकर कहता है, यार दोनों ही लड़ाकू हैं। आरव, गधे, यू इडियट, तेरे चक्कर में तो सब हुआ है। तो ज़रूरत क्या थी खुशी से बहस करने की? आरव ने लगभग करण की क्लास लेते हुए कहा। यार भाई, मैं अकेला थोड़ी बहस कर रहा था, खुशी भी शामिल थी। करण बोल ही रहा था कि आरव उसे चुप करवा देता है और कहता है, कुछ मत बोल, सोचने दे कुछ। आरव पीहू को कॉल करता है बट पीहू कट कर देती है। फिर आरव एक बार फिर ट्राई करता है, फिर से पीहू चिढ़ के फ़ोन काट देती है। आरव भी कहाँ हार मानने वाले में से था, फिर लगाता है और पीहू इस बार फ़ोन पिक कर लेती है। सॉरी, आरव बड़े ही प्यार से कहता है। पीहू खामोश रहती है। फिर थोड़ी देर दोनों खामोश रहते हैं। पीहू, इट्स ओके, तुम उतने ही बुरे नहीं हो जितना। आरव, जितना क्या? पीहू, कुछ नहीं। आरव कुछ तो सोच रही थी। तुम तूफान मेल एक्सप्रेस। पीहू, ओ हेलो, मैं तुम्हें तूफान मेल एक्सप्रेस लगती हूँ क्या? आरव, मैंने कब कहा? पीहू, अब बदलो मत समझे अभी। आरव, मैं और बदलूं तुम्हारे लिए? इम्पॉसिबल। एंड पीहू, मैं बोल भी नहीं रही कि मेरे लिए बदलो। इनफैक्ट क्यों बदलूं, बोलूँगी मैं तुमसे ऐसा। आरव, अच्छा बताओ कहाँ चलना है कल? पीहू, क्यों, ये तो तुम डिसाइड करने वाले थे। तो मुझसे? आरव, बस यूँ ही। पीहू, यूँ ही या हेल्प चाहिए थी मेरी? सीधे बोलो ना। आरव, मुझे कोई हेल्प। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाता है। आरव फिर लगाता है तो स्विच ऑफ आता है। पीहू देखती है उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। इस वक्त दोनों को ही अजीब सी चुभन लगती है, पर कहते हैं ना, इश्क आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो बस इनकी भी कुछ कुछ ऐसी ही हालत थी। खुशी को वैसे तो पता था कि पीहू आरव से बात कर रही है, लेकिन वो दोस्त थी क्या जो बात बात पर आपको छेड़े ना। पीहू, सुन खुशी। खुशी आ गई। आपको मेरी याद की, मैं आपके साथ हूँ। पीहू, तुझे क्या हुआ ऐसे? खुशी, कोई था जो सुबह मुझसे इस बात पर चिढ़ रहा था कि मैंने नए नए दोस्त एंड ऑल। पीहू, ओह, पर मैं तुझे एटलीस्ट इग्नोर तो नहीं कर रही। खुशी, अरे। पीहू, अच्छा चल ये बात छोड़, ये बात कहाँ चलना है कल? खुशी, वो तो करण। पीहू, क्या बोला तूने? खुशी, कुछ नहीं यार, आई मीन
आरव डिसाइड करने वाला था ना। पीहू हाँ बट यूँ तो। खुशी छोड़ ये बात, बता आरव ने तुझे पूछा कि कल कहाँ चलना है? बात क्या है? पीहू तू बता रही है ना। खुशी तुझे पूछा ना, तू सोच। चौराहे पर दोनों एक दूसरे को बाय बोल निकल गई। रात में पीहू फ़ोन को हाथ में लेकर घूम रही थी, इस उलझन में कि आरव को फ़ोन लगाए या नहीं। इतने में आरव का ही फ़ोन आ गया। पीहू मन में वाह क्या टाइमिंग है। पीहू हेलो। आरव कुछ सोचकर मुस्कुराकर हेलो क्या बात है, आज एक बार में बल्कि एक रिंग में उठा लिया। मेरे ही फ़ोन का वेट था तो क्या? पीहू नहीं तो मैं तो बस। आरव लगता है लड़की बदल रही है मेरे लिए। पीहू मैं तुम्हारे लिए बदलूं? ऐसा सोच किस गलत फहमी में रहे हो? आरव नहीं, अब मैं हूँ इतना स्मार्ट तो। पीहू स्मार्ट और तुम अच्छा मजाक कर रहे हो। आरव लड़कियाँ मरती हैं मुझे समझी। पीहू उफ, आँखों का चेकअप कराने बोलो उन्हें। आरव चिढ़कर ये छोड़ो, कल कहाँ जाना है ये बताओ। पीहू तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आरव ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। पीहू दी ग्रेट आरव सिंह राठौर को मेरी हेल्प? सच्ची? आरव अब दोस्त तुम्हारे जैसे हो तो। पीहू मेरे जैसे मतलब? आरव यार प्लीज़ अब फिर लड़ने मत लगना। पीहू अरे आरव वो बताओ यार कहाँ जाना है? पीहू गुलाबट चलें सुबह जल्दी, बहुत ही सुंदर जगह है इंदौर एयरपोर्ट से आगे। आरव चलो मिलते हैं सुबह, रेडी रहना, मैं करण और खुशी को बता देता हूँ। पीहू अगली सुबह आरव और करण पीहू को पिक करने आते हैं। पीहू बहुत ही सुंदर पिस्ता कलर सूट और उस पर रेड दुपट्टा पहनती है। आरव तो बस उसे देखता ही रह जाता है। करण भाई मुंह तो बंद कर ले, दिख तो वो आंखों से भी जाएगी। आरव रियली यार सी इज सो ब्यूटीफुल। करण लेकिन तुझे कब से इन सब बातों में इंटरेस्ट? पीहू अरे मैं कब से अंदर आने को बोल रही हूँ और तुम दोनों हो कि। करण पीहू आरव कुछ कहना चाहता है। आरव मुंह फाड़े करण को घूरते हुए कहता अबे। पीहू बोलो। करण आई मीन गुलाबट जाकर कहेगा। पीहू अजीब नज़रों से देखते हुए अभी। आरव बीच में ही चले देर हो रही है। पीहू खुशी वो खुशी? आरव वो उसके साथ घर के साथ ले लेंगे। पीहू तीनों निकलते हैं। पीहू पूरे रास्ते सोचती है आखिर क्या कहना चाहता है आरव। सब रेडी होकर सुबह के सुहावने मौसम में गुलाबट पहुँचे, जहाँ का नज़ारा देखना ही बन रहा था। चारों ओर हरियाली और उस हरियाली में तालाब में खिले हुए कमल। अब सब गाड़ी पार्किंग से जल्दी उतर ही रहे थे कि पीहू को तो जैसे सब्र ही नहीं थी। भागते हुए तालाब के पास जाने लगती है। आरव को लगता है इसे क्या हुआ अचानक। वो भी चिंता करते हुए लगभग दौड़ने को तैयार खड़े हुए करण की ओर चाबी फेंकते हुए गाड़ी लॉक करने को कहता है और पीहू के पीछे दौड़ते हुए जाता है। तो खुशी कहती है अरे आरव उसे नेचर से बहुत प्यार है, तालाब की ओर गई कह ही रही थी कि करण उसे कमर से पकड़ते हुए उसके मुंह पर हाथ रख चुप करवाने की कोशिश करता है और एक पल को दोनों ही एक दूसरे की आंखों में जैसे खो जाते हैं। फिर अचानक से एक गाड़ी पार्किंग में आते हुए हॉर्न बजाने लगती है तो उसका ध्यान टूटता है और गाड़ी में बैठे हुए कुछ आवारा लड़कों में से एक बोलता है अरे लैला मजनू इश्क करने के लिए पार्किंग ही मिली थी क्या? दूसरा अरे लड़की है ही इतनी हॉट कि बेचारे से सब्र ही नहीं हुई। करण कुछ बोलता कि खुशी ने उसे हाथ पकड़ना का इशारा किया तो करण गुस्से से घूरते हुए खुशी को साथ लेकर निकल जाता है। इधर आरव पीहू के पीछे दौड़ते हुए उसे रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। आरव पीहू पीहू पीछे मुड़ी और कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आरव भागते हुए कि ताकि तुम्हें पकड़ कर रोक सकूं। पीहू के मन में अचानक शरारत सूझती है कि वो भागते हुए कहती है कि ठीक है पकड़ कर दिखाओ। इसी बात पर आरव भी भागते हुए और पकड़ लिया तो पीहू जो बोलोगे वो। आरव पक्का? पीहू पक्का। आरव सोच लो। पीहू सोच लिया। पीहू इधर उधर भागने लगती है। आरव उसे पकड़ने
उसके पीछे भागने लगता है। पीहू आरव से बचते बचाते कभी इस पेड़ के पीछे कभी उस पेड़ के पीछे छुपने लगती है और आरव उसे ढूंढने लगता है। आखिर भागते हुए पीहू तालाब के पास पहुंच गई। आरव भी उसके पास पहुंच गया। आरव कुछ बोलता इसके पहले ही पीहू शरारत, कितना शांत है यहाँ सब कुछ, प्लीज। आरव सर हाँ में हिला देता है। अब दोनों कुछ देर शांत खड़े वहीं का नज़ारा देखने लगे। पीहू तो जैसे वहाँ सब कुछ देख को ही खो गई हो और आरव उसे देखकर खो गया। या यूं कहें कि पीहू तालाब में खिले हुए कमल निहार रही थी तो वहीं आरव शांत और खूबसूरत खड़ी पीहू को निहार रहा था और उसने समय न गंवाते हुए चुपचाप पीहू की फ़ोटो खींच ली। इधर करण और खुशी दोनों को इधर उधर देख रहे थे। करण थोड़ा चिढ़कर बोलता है, ये दोनों भी पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी है साथ पर। खुशी बीच में ही तालाब के पास। करण उसे घूर कर, तुम तो चुप ही करो, मेरे सामने ही बकबक कर सकती हो। वो लोफर कितना कुछ बोल रहे थे, मैं जैसे ही कुछ बोलने हुआ कि तुमने रोक दिया। खुशी, तो क्या हम यहाँ झगड़ने आए हैं यार, तुमसे बात करना ही बेकार है। खुशी, तुम्हें क्या वो मुझसे बोल रहे थे ना, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? बुरा तो इतना लग रहा था कि मैं जाना क्या, लेकिन क्यों? बिकॉज आई, फिर बात बदलते हुए, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। चलो हम उन्हें ढूंढने में लग गए हैं, पता चले वो हमें ढूंढ रहे हों और तुम गुस्से में लगते बड़े क्यूट हो। तो अब गुस्सा क्यों? क्यूट करण को हंसी आ गई। दोनों आरव और पीहू को देखते हुए उनके पास पहुँचे तो करण चुपचाप उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है। वहाँ दोनों ही खोए हुए थे। करण और खुशी एक दूसरे को देख मुस्कुराकर उनके पास जाकर खड़े हो गए। करण धीरे से आरव के पास आकर, वो तो तालाब में खिले कमल को देखकर खुश हो रही है, लेकिन तू क्यों खुश हो रहा है? आरव खोए हुए ही, मैं इस खिले हुए गुलाब से चेहरे को देखकर। अच्छा करण, अच्छा। फिर उसका ध्यान अचानक से पास खड़े करण पर जाता है। आरव हड़बड़ाकर, तू तू कब आया? खुशी, मन भर गया हो तो अब उधर भी ध्यान दो, जिसका ध्यान तुझ पर है। पीहू का ध्यान टूटता है, अरे तू कब आई? खुशी हंसते हुए, बस तभी जब दर्शन हो रहे थे। पीहू, मतलब करण, मैं बताता हूँ। आरव, अरे चलो ना, हम आराम से कहीं चलकर बैठते हैं। करण, अच्छा। आरव नज़र चुराते हुए, सब आराम से बैठ जाते हैं। खुशी, यार थोड़ा बोर हो रहा है, क्या करें, पहले कुछ मनोरंजन करते हैं फिर आराम से घूमेंगे। पीहू, नहीं पहले घूमते हैं और कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी। आरव, करण उसके कान में आज बड़ी हाँ में हाँ मिला रहा है। आरव उसे घूरता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमते हुए चारों प्री वेडिंग शूटिंग लोकेशन पर पहुँचे, जहाँ बहुत ही सुंदर सजावट थी। पीहू और खुशी की आंखें चमक उठी, जिन्हें देखकर किसी और को ही सुकून मिल रहा था। खुशी चहकते हुए, चल यार वहाँ फ़ोटो शूट करवाते हैं। पीहू हंसते हुए, तू भी ना बिल्कुल पागल है। खुशी, खुशी क्यों? पीहू, कपल्स की फ़ोटो शूट होता है वहाँ। आरव पीहू के थोड़ा पास आकर, अगर तुम चाहो तो मैं रेडी हूँ। पीहू उसे घूरती है और उसे मारने दौड़ती है। आरव हंसते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बोलते हुए शूटिंग लोकेशन की ओर भागता है। दोनों भागते हुए टकराते हैं, जिससे आरव पीहू को गिरने से पहले ही अपने बाहों में संभाल लेता है और करण पहले ही फोटोग्राफर को पैसे दे चुका होता है, जिससे फोटोग्राफर उनके इस रोमांटिक सीन की फ़ोटो ले लेता है। अब जैसे ही पीहू सीधे खड़े होने की कोशिश करती है कि उसका पैर उलझता है और दोनों ही ज़मीन पर बिछे फूलों की गद्दी पर गिर पड़े। नीचे आरव और उसकी बाहों में सिमटी हुई पीहू। खुशी और करण बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और उनके भी इस मोमेंट की फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। पीहू और आरव को आसपास शोर का एहसास हुआ तो उनका ध्यान टूटता है। पीहू जैसे ही उठने लगी कि फिर आरव पर गिर गई। आरव, मजाक में यार, कितनी भारी हो तुम। पीहू चिढ़कर उठती है कि फिर गिर गई।
आरव उसे रोकते हुए आराम से उठना। दोनों आराम से उठ गए। पास में एक कपल्स बोलता है कि हाउ रोमांटिक, नाइस एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। पीहू, अरे नहीं, हम बस दोस्त हैं। कपल्स, लगता है नाराज़ हो गई आप। आरव मज़े करते हुए, ऐसी ही है, ये जब देखो तब लड़ती रहती है। पीहू उसे घूरती है। आरव चुप हो गया। कपल्स हंसते हुए चला गया। करण और खुशी ताना मारते हुए कहते हैं, अरे हम भी हैं यहाँ पर। पीहू आरव एक साथ बोले, पता है करण, अच्छी बात है, चलो आराम से कहीं बैठते हैं। घूम घूम के थक गए। चारों आराम से बैठते हैं। करण आरव को गिटार देता है और कुछ अच्छा सुनाने को कहता है। आरव, तुझे गिटार? करण, रेंट पर लिया है फ़ोटोशूट वाले से यार, कितना सवाल करता है। आरव, चल चुप कर, आराम से बैठ। आरव गिटार पर गाना गाता है। पीहू को देखकर करण और पीहू आराम से डांस करने में लगे थे। करण ये बात जानता है कि आरव को परेशानी हो रही है उसे पीहू के साथ देखकर, लेकिन भाई जिगरी यार हो और वो आपके मज़े ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरव अब अधूरा गाना छोड़ उठकर जाने लगता है कि करण रोक देता है। आरव पीहू को देखकर करण से बोलता है, कोई फ़र्क या पड़ता ही नहीं, मैं हूँ या नहीं। करण उसकी बात का इशारा समझ जाता है। फिर भी खुशी और करण दोनों के मज़े लेने से बाज नहीं आते। इधर स्नैक्स खाते हुए तीनों खूब मस्ती करते हैं। आरव उठते हुए चले। पीहू, थैंक्स। आरव और आगे पार्किंग की ओर निकल जाता है। पीहू, इसे क्या हुआ? खुशी और करण हंसते हुए, जो होना था हो गया। पीहू, पर क्या? खुशी, जो अभी तुझे नहीं हुआ। पीहू उनकी बातों से चिढ़कर आरव के पीछे चली जाती है। खुशी भी जाती है कि करण हाथ पकड़ रोक लेता है। तुम्हें क्या लगता है? खुशी, मेरा हाथ छोड़ो। करण, ना छोड़ूं तो? खुशी, अरे करण, अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या वही लग रहा है जो कि मुझे? खुशी, इतने में पीहू का फ़ोन आया। दोनों पार्किंग में आते हैं। आरव पूरे रास्ते खामोश रहा, बस हाँ हूँ में जवाब देता है। पीहू समझ जाती है कि उसे अभी बात नहीं करनी है। सब घर पहुंच गए। आरव और करण पीहू और खुशी को छोड़ निकल जाते हैं। करण कुछ बोलता जानकर पीहू के बारे में, जिससे आरव उसे घूरता है। करण मन में जलन मतलब प्यार की निशानी। दोनों घर पहुंच गए। आरव सीधा रूम में जाकर फ्रेश होकर परेशान सा इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ कितनी आराम से बात करती है। मुझ में ही कांटे हैं जो मैं बुरा लगता हूँ, उसके बारे में ही सोचते हुए सो गया। पीहू घर पहुँचती है, वैसे ही खुश हो जाती है। उसके मम्मा पापा आ चुके थे। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, वहाँ सब ठीक है ना? सुरेश जी, पर तुम्हें सरप्राइज़ देना था ना? अच्छा, उनके गले लग जाती है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैंने आपको कितना मिस किया। हमने भी। मिसेज़ वर्मा, चलो आराम करो अब। पीहू, हाँ, गुड नाइट। अपने कमरे में चली जाती है। वैसे उसे अचानक क्या हुआ था? अजीब बिहेव कर रहा था, लेकिन क्यों? सोचते हुए सो जाती है। अगले दिन ऑफिस में पहुंचते ही पीहू नहीं आती है। आरव सबसे पूछता है पर किसी को पता नहीं होता है। करण आता है तो उससे पूछता है बट उसे भी पता नहीं होता है। फिर खुशी को फ़ोन करता है बट नहीं लगता। इंतज़ार करते हुए परेशान हो जाता है और उसे टेंशन होने लगती है, तो पीहू के घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पहुँच जो देखता है कि एक पल को उसकी सांसें रुक जाती है। दोस्तों, ये कहानी थी प्यार की दास्तां का पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।